हेलो एवरीवन। आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को समझते हैं। इसे हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है, जो आज का है, मतलब 9 तारीख का है। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझते हैं। हेडलाइन है बीजेपी स्प्रेड्स हेट्रेड ऑन कम्युनल लाइंस सीएम। सीएम चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा है, क्या कहा है कि बीजेपी जो भाजपा है स्प्रेड करती है। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, फैलाती है। हेट्रेड, हेट्रेड का मतलब होता है नफरत, द्वेष। ऑन किसके ऊपर? कम्युनल लाइंस, सांप्रदायिक जो आधार हैं उसके ऊपर बीजेपी नफरत फैलाती है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं। न्यूज़ है झारखंड के जमशेदपुर से। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, अक्यूज का क्या अर्थ होता है? आरोप लगाना। तो उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी भाजपा के ऊपर ऑफ, किसके लिए? स्प्रेडिंग, स्प्रेड करने के लिए। स्प्रेड मतलब फैलाना, फैलाने के लिए, हेट्रेड नफरत फैलाने के लिए, इन द कंट्री देश में, ऑन कास्ट एंड कम्युनल लाइंस, किसके ऊपर? कास्ट जाति के आधार पर और कम्युनल सांप्रदायिक आधार पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है नफरत फैलाने का देश में। होल्डिंग, होल्ड मतलब क्या होता है? ठहराना। तो ठहराते हुए द सैफर्न, सैफर्न जो भगवा पार्टी है, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, फॉर द रिसेंट हेट क्राइम्स, जो हाल के, रिसेंट मतलब होता है हाल के, तो हाल के जो हेट क्राइम्स है, नफरत फैलाने वाली जो अपराधें हैं इन द कंट्री देश में, ही सेड। तो होल्डिंग द सैफर्न पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेंट हेट क्राइम, रिसेंट का जो क्राइम है, अपराध है, उस पर जिम्मेदार ठहराते हुए सैफर्न पार्टी, भगवा पार्टी को, ही सेड, उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि द इंसिडेंट, जो घटना है, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, किसका? ऑफ आरपीएफ कांस्टेबल, जो आरपीएफ के कांस्टेबल हैं, क्या घटना है? फायरिंग करने की, गोलीबारी करने के लिए, गोली चलाने के लिए, ऑन 3 पैसेंजर, किसके ऊपर? 3 पैसेंजर्स के ऊपर, 3 यात्रियों के ऊपर, ऑन बोर्ड जो सवार थे, कहाँ? जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में, जयपुर एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसमें सवार थे, ऑन जुलाई 31। घटना कब हुई थी? इंसिडेंट हुआ था जुलाई 31 को। एंड और द क्लैसेस, जो क्लैसेस है, क्लैसेस का मतलब क्या था? मुठभेड़, टकराव, संघर्ष, झड़प, इन हरियाणा, हरियाणा में, आर द रिजल्ट, वह क्या है? रिजल्ट हैं, परिणाम है। रिजल्ट मतलब परिणाम है। ऑफ द सीड, किसके? सीड मतलब होता है बीज, तो बीजों का। ऑफ हैट्रेड सोड, जो नफरत, सो करना मतलब क्या था? बोना। तो जो नफरत बोया गया है, किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा, भाजपा के द्वारा, टू डिवाइड, किसके लिए? डिवाइड करने के लिए। डिवाइड मतलब विभाजन करना, द कंट्री, देश को। तो ही सेड, उन्होंने क्या कहा है? ही सेड द इंसिडेंट, जो घटना है आरपीएफ कांस्टेबल की गोली चलाने की, ऑन 3 पैसेंजर, 3 पैसेंजरों पर, 3 यात्रियों पर, जो ऑन बोर्ड थे, सवार थे, जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में, ऑन जुलाई 31 को, एंड द क्लासेस, और जो क्लासेस हैं, संघर्ष, टकराव है, इन हरियाणा में, आर द रिजल्ट, वह रिजल्ट हैं, किस चीज़ का? बीजों का, जो बोया गया है, किसके द्वारा? जो नफरत फैलाई गई है, नफरत बोया गया है बीजेपी के द्वारा, टू डिवाइड करने के लिए देश को। हरियाणा कम्युनल वायलेंस, हरियाणा का जो हिंसा है, हरियाणा वायलेंस, कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, तो हरियाणा की जो सांप्रदायिक हिंसा है, ऑन जुलाई 31 की, एंड द ट्रेन इंसिडेंट, और जो ट्रेन की घटना है, इन विच, जिसमें कि, इन विच मतलब जिसमें कि आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ के कांस्टेबल ओपन फायर, उन्होंने क्या किया? ओपन फायर किया। ओपन फायर का मतलब क्या है? गोली चलाना। ओपन फायर है मतलब गोली चलाई, ऑन आरपीएफ ऑफिसर, आरपीएफ के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर, एंड 3 पैसेंजर्स, और 3 यात्रियों के ऊपर, इनसाइड द मूविंग ट्रेन, भीतर, इनसाइड मतलब क्या? भीतर, अंदर, मूविंग ट्रेन मतलब चलती हुई ट्रेन में, आर क्या है? मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का क्या अर्थ होता है? अभिव्यक्तियाँ हैं, एक्शन, इवेंट और डेमोस्ट्रेशन है। तो इस तरह से यूज करते हैं इसको, कि इवेंट है या फिर एक्सप्रेशन है, डेमोस्ट्रेशन है, किस चीज़ का? ऑफ हेटेड स्प्रेड का, जो नफरत फैलाई गई है बाय द बीजेपी, बीजेपी के द्वारा। सोरेन, अब जो हेमंत सोरेन किन के लिए प्रयोग हुआ? हेमंत सोरेन के लिए। सेड, उन्होंने कहा, वाइल पेइंग ट्रिब्यूट्स ऑन टू निर्मल महतो, कब कहा? जब वह निर्मल महतो को दे रहे थे ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस समय का। पे करने का मतलब क्या है? देना, ऑफर करना। तो ट्रिब्यूट दे रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे, किसको? निर्मल महतो के। उस दौरान उन्होंने कही, अ स्टेटहुड मार्टर, वह क्या है? एक स्टेटहुड मार्टर है। मार्टर का क्या मतलब होता है? शहीद हैं, तो राज्य के शहीद हैं, एंड वन ऑफ द की लीडर, और जो की लीडर्स हैं, की लीडर्स मतलब क्या है? महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है।
की लीडर्स मतलब महत्वपूर्ण नेता, तो वन ऑफ द की लीडर्स महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं ऑफ द झारखंड मुक्ति मोर्चा। किसका? जो JMM है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके ऑन द 36th डेथ एनिवर्सरी, किस अवसर पर? 36वां जो डेथ एनिवर्सरी था, पुण्यतिथि था, उस अवसर पर एट द शहीद मैदान इन कदमा के शहीद मैदान में श्रद्धांजलि पे कर रहे थे। उस समय उन्होंने कहा, द CM एडेड, CM ने ऐड किया, आगे कहा, दैट मणिपुर वाज बर्निंग, मणिपुर क्या हो रहा? बर्न हो रहा। बर्न मतलब क्या होता है? जलना। मणिपुर जल रहा था फॉर द पास्ट मतलब पिछले सेवरल डेज। मणिपुर वाज बर्निंग फ्रॉम द पास्ट सेवरल डेज, पिछले कई दिनों से मणिपुर क्या हो रहा था? जल रहा था। बट द सेंटर वाज साइलेंट ऑन द मैटर, बट किंतु जो सेंटर है, केंद्र है, वह क्या था? साइलेंट था। साइलेंट होना मतलब मौन होना, चुप होना, तो चुप था ऑन द मैटर, मामले के ऊपर। द सेंटर इज इंडिफरेंट, सेंटर क्या था? सेंटर है, सॉरी, सेंटर इज इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का क्या मतलब होता है? इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। उदासीन मतलब कि क्या है? नो पार्टिकुलर इंटरेस्ट और सिंपैथी, कुछ नहीं, न्यूट्रल। तो सेंटर है क्या है? न्यूट्रल है, इंडिफरेंट है टू द मास किलिंग, किसके ऊपर? जो मास किलिंग है। मास किलिंग का क्या मतलब है? व्यापक सामूहिक हत्या, बड़े पैमाने पर जो हत्या हुई, मास किलिंग ऑफ द इंडिजिनस पीपल। किसका? इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, जो नेटिव है, मूल है, स्थानीय है वहाँ के, तो स्थानीय लोगों की इन मणिपुर। तो मणिपुर में जो स्थानीय लोगों की मास किलिंग हुई, उस पर जो जो केंद्र है, सेंटर है, वह क्या है? इंडिफरेंट है, मतलब उदासीन है, न्यूट्रल है। द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है मतलब सर्वोच्च न्यायालय, हैड टू टेक, उनको क्या करना पड़ा? लेना पड़ा। हैड टू टेक लेना पड़ा। कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान, तो उन्हें खुद से संज्ञान लेना पड़ा ऑफ द, किसके ऊपर? अनएंडिंग एथनिक वायलेंस। जो अनएंडिंग है, अनएंडिंग का मतलब क्या होता है? अंतहीन, जो ख़त्म नहीं हो, असीम। जो एथनिक वायलेंस है, एथनिक मतलब जातीय हिंसा है, उसके ऊपर। एथनिक का मतलब होता है जातीय, वायलेंस का मतलब है हिंसा। तो जो अनएंडिंग एथनिक वायलेंस है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ा? हैड टू टेक कॉग्निजेंस, संज्ञान लेना पड़ा। ही स्टेटेड, उन्होंने बयान दिया, कहा। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, द इंडियन, चलिए आगे देखते हैं क्या है। नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया। अब ये क्या है? ये क्या है? विपक्ष के द्वारा बनाया गया, गठन किया गया एक पार्टी है। इसमें आगे लिखा है कि नेशनल डेवलपमेंटल, भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन, भारतीय इंडियन नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन, जो इंडिया पार्टी है, हैज़ बीन फॉर्म्ड, उसको क्या किया गया? फॉर्म किया गया, बनाया गया है। एज एन एक्सटेंशन, एक एज मतलब के रूप में, किस रूप में? एक्सटेंशन के रूप में। एक्सटेंशन मतलब है विस्तार, तो विस्तार के रूप में बनाया गया है, गठन किया गया है ऑफ द महागठबंधन, किसका? महागठबंधन का। तो जो इंडिया पार्टी बनाई गई है, INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, वह क्या है? फॉर्म बनाया गया है, गठन किया गया एज ए एक्सटेंशन ऑफ महागठबंधन। टू टेक ऑन, टेक ऑन मतलब क्या होता है? मुकाबला करना, संभालना। तो मुकाबला करने के लिए बीजेपी का, भाजपा का एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक्सटेंशन के रूप में, विस्तार के रूप में INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस इंक्लूसिव अलायंस को फॉर्म किया गया है। आगे है इसमें, इंडिया विल टेक, इंडिया विल टेक बीजेपी, इंडिया बीजेपी से क्या करेगी? मुकाबला करेगी हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब क्या होता है? सामने सामने, आमने सामने, तो सामने सामने सीधे मुकाबला करेगी। एंड डिफिट, और क्या करेगी? उसको डिफिट करेगी। डिफिट मतलब है हराना। इट्स डाइविसिव एंड हार्टेड पॉलिटिक्स इन 2024, इसका जो डाइविसिव मतलब विभाजन करने वाला और जो हार्टेड है, नफरत फैलाने वाला पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसको क्या करेगी? हराएगी, डिफीट करेगी इन 2024 में जनरल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन है, आम चुनाव है, उसमें ही सेड, उन्होंने कहा। अपीलिंग, अपील मतलब है अपील करते हुए, निवेदन करते हुए टू द पीपल, लोगों को, टू ऑफ द स्टेट, राज्य के, टू स्टे यूनाइटेड। स्टे यूनाइटेड मतलब साथ में रहना, एकजुट होकर रहना। तो एकजुट रहने का अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जो डाइविसिव एंड हेट्रेड पॉलिटिक्स है, किसका? बीजेपी का, उसको क्या करेगी? जो इंडिया पार्टी फॉर्म किया गया है, वह मुकाबला करेगी हेड ऑन, सामने सामने, सीधे तौर पर, एंड उसको डिफीट करेगी 2024 का जो जनरल इलेक्शन है, आम चुनाव है, उसमें। क्लेमिंग,
क्लेम मतलब होता है दावा करना। तो दावा करते हुए दैट बीजेपी वाज ट्राइंग, बीजेपी कोशिश कर रही थी टू क्रिएट ट्रबल, क्रिएट करने का, क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, क्या, ट्रबल्स को, मुसीबतों को, मुश्किलों को इन झारखंड में, ऑन किसके ऊपर, जो है ट्रिवियल इशूज़, ट्रिवियल मतलब कहते हैं मामूली, छोटे मोटे, तो जो मामूली इशूज़ हैं, छोटे मोटे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर, बट वुड नॉट बी सक्सीड, वुड नॉट सक्सीड वह क्या होगी, वुड नॉट सक्सीड वह सफल नहीं होगी, सक्सेस मतलब वह सफल होना, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है कि वह सफल नहीं होगी। डिवाइसिव फोर्सेस, जो विभाजनकारी ताकतें हैं, डिवाइसिव फोर्सेस विभाजनकारी ताकतें, रूल्ड का मतलब है शासन करना, सेकंड फॉर्म लगा है, तो शासन किया झारखंड के ऊपर फॉर अराउंड लगभग कितने वर्षों के लिए, 20 ईयर्स 20 सालों के लिए, फ्रॉम द क्रिएशन, क्रिएशन मतलब निर्माण, बनना, तो निर्माण के समय से ही, ऑफ द स्टेट राज्य के निर्माण से अब तक कितने 20 सालों तक लगभग उन्होंने शासन किया है, जो डिवाइसिव फोर्सेस हैं। बट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, लेकिन जो वर्तमान की गवर्नमेंट है वह क्या है, मिंट गवर्नमेंट इज़ मेंट फॉर द इट्स पीपल, वह बनी है, मेंट मतलब क्या, बना होना, तो किसके लिए बना है, फॉर इट्स पीपल, उसका अभिप्राय क्या है, अपने लोगों के लिए है। तो बीजेपी बट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो वर्तमान सरकार है, मौजूदा सरकार है, इज मेंट फॉर द इट्स पीपल, अपने लोगों के लिए बनी है। ही सेड, उन्होंने कहा, ऐड करते हुए, आगे कहते हुए, दैट बीजेपी हैज़ बीन अनसक्सेसफुली मतलब है असफल रूप से, ट्राइंग कोशिश कर रही है, टू टॉपल करने का, टॉपल मतलब होता है गिरा देना, तो गिराने का, हिज गवर्नमेंट उसकी सरकार को, सिंस डे वन पहले ही दिन से, डे वन मतलब है पहला दिन, तो पहले दिन से क्या कोशिश कर रही, असफल कोशिश कर रही है सरकार को गिरा देने के लिए, टॉपल करने के लिए। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज, उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना, तो आलोचना करना, किया बीजेपी के लिए, फॉर अपोजिंग किसके लिए, अपोज करने के लिए, अपोज मतलब होता है विरोध करने के लिए, द बिल विधेयक को, ब्राउट जिसे क्या किया गया, ब्राउट ब्रिंग का सेकंड फॉर्म लगा है, ब्राउट मतलब है लेकर आना, तो लेकर आई बाई द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, टू प्रिवेंट मतलब है क्या, रोकना, रोकथाम करना, तो रोकथाम करने के लिए किसी चीटिंग को, और चीटिंग मतलब क्या था, नकल या धोखाधड़ी, तो धोखाधड़ी को, इन रिक्रूटमेंट एग्जाम, जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें चीटिंग को रोकने के लिए जो बिल लेकर आई है, विधेयक लाई है, उसको क्या किया है, बीजेपी विरोध करती है, इसलिए उसको क्या किया है, क्रिटिसाइज भी किया है हेमंत सोरेन, जो चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के। ही रीइटरेट का मतलब क्या होता है, रीइटरेट का मतलब दोहराना, सेकंड फॉर्म लगा है रीइटरेटेड, तो उन्होंने दोहराया दैट की द झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, झारखंड की जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं, झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अब इसमें क्या बिल लेकर के आए हैं वो लोग, मेजर फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बिल 2023 है, तो जो झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बिल 2023 है, इज एम्ड है, एम्ड मतलब उद्देश्य होना, तो उसका उद्देश्य क्या है, एट इंश्योर करने का है, इंश्योरिंग फेयरनेस मतलब क्या है, निष्पक्षता, तो निष्पक्षता को इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है, इन द एग्ज़ाम परीक्षाओं में, टू फिल वैकेंसीज रिक्तियों को भरने के लिए, वैकेंसी मतलब रिक्तियाँ, तो रिक्तियों को फिल करने के लिए, भरने के लिए, फेयरनेस को, निष्पक्षता को इंश्योर करना है, ऐसा बिल है 2023 का कॉम्पिटिटिव, झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, इन द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार में। सोरेन कैबिनेट कॉलिग्स, जो कॉलिग्स हैं, सहयोगी हैं, चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता, जोभा मांझी, पार्टी एमएलएज एंड जेएमएम लीडर, और जेएम के जो नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2, उन्होंने भी क्या किया, पेड दिया, होमेज श्रद्धांजलि अदा की, अर्पित किया, टू द मार्टर ऑफ द ऑन, मार्टर जो शहीद हैं, ऑन द ओकेजन, निर्मल महतो को, इस अवसर पर, ओकेजन का मतलब होता है अवसर। तो यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।